अहमद, अब हम तो ये देख रहे हैं कि मुसलसल जब से फील्ड मार्शल गए अमेरिका, वहाँ उनका जाना, वहाँ उनका रहना, जो भी फिर उनके थिंक टैंक से उनकी मुलाकात हुई, इस जंग के बारे में किस तरह से हमने बढ़तरी हासिल की भारत पर, उन्होंने सब बताया। और हमें दिख रहा है कि अमेरिका किस हद तक इम्प्रेस्ड है, ना सिर्फ हमारी वॉर स्ट्रैटेजी से बल्कि अदरवाइज एज वेल खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। इस पर भारत में बड़ा वावेला हो रहा है, सो मच सो कि जब अमेरिका ने खुद बॉम्ब किया है तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, उसमें भी ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है एंड ऑल दैट। सो दे आर मेकिंग दिस प्रोपेगेंडा वेयर दे वांट टू टेक दिस लाइट फ्रॉम पाकिस्तान, जिसमें वो नाकाम ही हो रहे हैं ऑब्वियसली। जी बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये 21वीं सदी जंगों की सदी है, इसको सेंचुरी ऑफ वॉर्स कहा जाता है। और इसमें न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर में हार्ड पावर की बहुत ज़्यादा इज्जत है। इनफैक्ट इज्जत ही हार्ड पावर की है। और पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल जो जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन है, वो पूरी दुनिया में अगर आप देखें इस वक्त जो दुनिया के बदलते डायनामिक्स हैं, पावर जिस तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है और ईस्ट के अंदर पाकिस्तान की जो पोजीशन बनती है, इट्स एक्चुअली पाकिस्तान जो है वो इस पूरे रीजन के लिए एक दिल की हैसियत रखता है। और उस सिचुएशन में जब दुनिया की एक वो ताकत जो अपने आप को इस खित्ते के अंदर चाइना का काउंटर बैलेंस प्रूफ करने के लिए पिछले 10-15 साल से पूरी दुनिया में अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रोजेक्ट कर रही है, वो पावर जब पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन करती है और पाकिस्तान उसको डिटर करने में कामयाब हो जाता है और बहुत बहुत टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो डिटरेंस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक शॉक वेव होती है। क्योंकि पिछले 10-15 साल से इंडिया का डिज़ाइन ही ये था कि पूरी दुनिया को उसने ये कन्विंस करना है कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे पैसे दो, मैं आपके लिए चाइना को कंटेन करूंगा। सो पाकिस्तान ने जिस तरीके से डिटर किया इंडिया को, वो एक जियोपॉलिटिकल मार्वल है पूरी दुनिया के लिए। और उसने फिर पूरे रीजन को और पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को पाकिस्तान के हक में शेप किया। अब इस मार्के के बाद, मार्का हक के बाद, जो विजन और जो पॉलिसी थी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने डिप्लॉय किया अपनी पावर को इंडिया के अंदर, वो अब पूरी दुनिया के अंदर एक उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। अब यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी उसको पढ़ाया जाना शुरू हो चुका है कि किस तरीके से आप अपने से 5 गुना ज़्यादा बड़ी ताकत को मिलिटरली और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर डिटर करते हैं। और फिर उसके बाद जाहिर है फिर पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसकी इज्जत हो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और ये इस वक्त जो दुनिया के अंदर चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो मल्टीपोलर यूनिपोलर वर्ल्ड से दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में ट्रांसफर हो रही है, उसमें चाइना की अपनी एक हैसियत है। दुनिया की तारीख में कोई भी मुल्क सुपर पावर तब तक नहीं बना जब तक उसने अपने आप को मिलिटरीली एस्टैब्लिश ना किया हो। और वेस्टर्न प्रोसेस में ये बात पिछले 10-15 साल से पढ़ाई जाती है, बताई जाती है कि चाइना अपने आप को एज अ मिलिट्री पावर, एज अ मिलिट्री इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने में उसको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था पिछले 15-20 सालों में। और ये पाकिस्तान था जिसने मार्का हक के दौरान चाइना को वो ब्रेक थ्रू दिलवाया, जिससे चाइना पिछले 20 साल से जिसकी कोशिश कर रहा था। अब जाहिर है जब ये चीजें होती हैं तो फॉरेन पॉलिसी ऑपरेट करती है फियर के ऊपर, खौफ के ऊपर। तो जाहिर है चाइना, रशिया और अमेरिका, ये तीनों कंपीटिंग पावर्स हैं। तो अमेरिका की कोशिश भी ये होगी कि एक हद से ज्यादा पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो, और पाकिस्तान को अमेरिका, चाइना और रशिया के दरमियान में निगोशिएट करना है, दरमियान में नेविगेट करना है, दोनों को, तीनों को आपस में बैलेंस करके चलना है। तो ये सारी चेंजेस आप जियोपॉलिटिकल रेल में देख रहे हैं। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो यही है कि हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने और हमने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।